माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लोकसभा में ये बिल पारित होकर राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने बहुत लंबे समय इस पर विचार विमर्श किया और उसके बाद राज्यसभा ने तय किया इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। प्रवर समिति ने बहुत ही संक्षिप्त समय लिया, गंभीर और व्यापक विचार विमर्श किया और 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा को दे दी। मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति ने जो विचार विमर्श किया उन्होंने कुछ संशोधन भी सुझाए और संशोधन में कोई प्रावधान को बदला नहीं है, कुछ प्रावधान को जोड़ने वाला मामला है। सरकार ने उसको अपनी सहमति प्रदान की क्योंकि वो अच्छे प्रावधान हैं और उन्हें स्वीकार करने में सरकार को कभी भी पहले भी हिचक नहीं थी, आज भी हिचक नहीं है और आज राज्यसभा ने उसे पारित करके यहाँ भेजा है। आज माननीय सदस्य प्रेमचंद जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें आग्रह करना चाहता हूँ कि सिर्फ केवल शब्द जोड़ देने से कोई बहुत वजन नहीं आ जाएगा। उनकी जो बात है वो और भावना पूरी तरह प्रावधान में और कानून में निहित है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को भी बताना चाहता हूँ कि कानून का अपना स्थान होता है, लेकिन कानून के क्रियान्वयन में सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आज केंद्र में है और वह सरकार राज्यों को अधिक अधिकार देना चाहती है, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है और राज्य सरकारों पर विश्वास कर रही है कि राज्य सरकारें अधिक जवाबदारी के साथ काम करेंगी। अगर हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया है और उसमें माइनिंग से प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र उसके लिए उसकी राशि खर्च होने वाली है, तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार पर हमें भरोसा रखना चाहिए और राज्य सरकार को जो दिशा निर्देश देने चाहिए वो कानून में भी दिए गए हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकारों को आग्रह किया जाएगा। इसलिए मैं प्रेमचंद जी को कहना चाहता हूँ कि आपका जो संशोधन है और संशोधन के पीछे जो भाव है वो कानून के प्रावधान में निहित है, इसलिए कृपा करके वो अपना संशोधन वापस ले लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के और भी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ बात आई है कि अगर लोकसभा में ये बात ध्यान में आ जाती तो फिर राज्यसभा में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनती, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं में भरोसा करने वाली पार्टी है। बहुमत के बल पर हम किसी को भी दबाना नहीं चाहते, ना ही दबाने का कभी प्रयत्न किया है। उस दिन भी सदन में बहुत लंबे समय तक बहस हुई, सबके विचार आए, उन विचारों का स्वागत किया और हमने कहा था कि विचार आपके योग्य हैं और ये जो हम संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं यह संशोधन आखिरी नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत सारे संशोधनों की गुंजाइश बनी रहेगी और जब भी विषय आएगा, जब भी कानून रूल्स बनाने की बात आएगी तो हम आपकी सारी सलाह को मानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस दिन जो भी परिस्थिति बनी है अलग पक्ष है, लेकिन राज्यसभा अपर हाउस है, राज्यसभा ने प्रवर समिति को भेजना तय किया। निश्चित समय में प्रवर समिति की रिपोर्ट आ गई और आज वो अमेंडमेंट होकर बिल आप सबके समक्ष आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह जो अमेंडमेंट बिल है जो परिमार्जित होकर राज्यसभा से आया है, संशोधनों के साथ यह बिल निश्चित रूप से माइनिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, माइनिंग के क्षेत्र को प्रोत्साहन करने वाला है, देश में रोजगार को सृजित करने वाला है, निवेश को बढ़ाने वाला है, माइनिंग आवंटन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला है, पारदर्शिता को बढ़ाने वाला है। आपका भी सहमति इस संशोधनों को मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।